RCM is the best opportunity the world can give you, and I am the evidence for it. Thank you. Jai RCM and good RCM. से पालेंगे खुशियाँ, RCM से जीतेंगे दुनिया, RCM से पालेंगे खुशियाँ दुनिया। दबे हुए परिंदों को आसमान देता है RCM, दबे हुए परिंदों को आसमान देता है RCM, कमजोर सी पंख को उड़ान जान देता है RCM, सुरक्षित माहौल और बराबर का अधिकार देकर महिला शक्ति को जगाकर उसको अलग पहचान देता है RCM, पहचान देता है RCM। RCM से मिलती है शोहरत, RCM से कर लो मोहब्बत, RCM से मिलती है शोहरत, RCM से कर लो मोहब्बत, बन गया है अब ये मिसाल। में शुरू किया था मई 2003 में, ये बिजनेस मुझे विरासत में मिला है। पानीपत से आते समय एक रोड एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। दिखाना है, दिखाना है। आपके पापा की जो कमी है वो इस दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनके जाने के बाद जो आता थे, जो आपके परिवार की जो पढ़ाई लिखाई, अपनी बेटों की जो पढ़ाई लिखाई है, ब्याह शादी के जो खर्चे है, वो आपसे कमी नहीं आने देगा। ये वादा करता है आपसे बिजनेस। कि अगर 21वीं सदी का अगर कोई बिजनेस है तो वह है डायरेक्ट सेलिंग का, और उसमें भी RCM बिजनेस। राहों में चाहे कितनी भी मुश्किल, RCM से मिल जाएगी मंजिल। राहों में चाहे कितनी भी मुश्किल, RCM से मिल जाएगी मंजिल। इसका चर्चा करेगा ये जहां, दिखाना है ज़माने को, दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है ज़माने को, दिखाना है। RCM है कमाल, RCM बेमिसाल, RCM है कमाल, RCM बेमिसाल। दिखाना है ज़माने को, दिखाना है। दिन चालू करती थी और आती थी घर पे रात में 3 बजे इस जॉब में, क्योंकि मैं फिल्म स्टार्स के साथ काम करती थी। आई थिंक 3 महीने पहले मैंने पापा को फ़ोन किया था और बोला था कि छोड़ दूँ क्या जॉब, नहीं मज़ा आ रहा है, कुछ पॉइंट नहीं लग रहा है। हालांकि मेरा पैशन है, बट मेरा पैशन ज़िंदगी अच्छे से जीना भी है, तो छोड़ दूँ क्या। पापा ने बोला अभी के अभी पेपर छोड़ और भिलवाड़ा आ जा। और मैंने एक मई को अपने पेपर डाले थे, मैंने अपनी कंपनी छोड़ दी है और फुल टाइम RCM चालू की है। जिए जा जिए जा जिए जा जिए जा RCM के संग, जिए जा। अब आप लोग ये सवाल जरूर आपके मन में उठ रहा होगा कि मैं जिसके परिवार से ये गंगा बह रही थी, उसने इस सिस्टम में आने में इतनी देरी क्यों की। होगा ना ये सवाल आपके मन में कि मैं जिसके पिता को इस सिस्टम का भीष्म पितामह कहा जाता है, उसने इस सिस्टम में आने में इतनी देरी क्यों की। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ गलत फहमियां पाल रखी थी, है ना। और वही मैं आज आप लोगों को बताने आया हूं कि वो गलतियां, वो गलत फहमियां आप अपने जीवन से निकाल दें, ताकि आपको मेरी तरह देरी से सिस्टम में आने का अफसोस ना करना पड़े। बुलाने जा रहा हूं मंच पे आप सबकी जोरदार तालियों के साथ
सौरभ छाबड़ा सर को तालियों का कभी नहीं होनी चाहिए। समझो तेरे खड़ा हो मुश्किलों के हर सफर में, समझो तेरे चला हो। जीवन के हर कदम पर समझो तेरे खड़ा हो मुश्किल। भाई नए नए दोस्त बनाओगे, अब हर घर जाओगे तो हर दिन प्लान दिखाओगे। मन जिसने भरा है वो है आसियम। हाथ जो बढ़ाए प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। आरसीएम का एक उद्देश्य है कि एक बढ़िया एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, इथिकल सिस्टम हो, जहाँ वैल्यूज हो, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए एक हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है, क्योंकि कंपनी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट देना, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना, और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के आम आदमी की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज़ है इस देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि और कुछ जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार। जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है, कभी भी उन मूल्यों को नहीं खोएगा, बल्कि उन मूल्यों को और बढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा। स्वावलंबन के दृष्टिकोण से आजाद करना है और नए भारत का निर्माण करना है, तो साथियों आरसीएम एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सारी संरचनाएं, जिसमें ये सारी चीज, सारे आपके ड्रीम फुलफिल होते नजर आएंगे। बस एक बार आरसीएम को दिल से जो है ना जीना स्टार्ट कर देना सर, और तैयार हो जाओ साथियों, क्योंकि ये मार्च महीना है और मार्च महीना हमारे टारगेट का मंथ होता है। इस महीने के लिए मैं आपको बता दूं सर, है प्रीत जहां की रीत सदा। आज जो मैं बताने आपको आज आया हूं, आपके बीच शिरकत किया हूं, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं और आरसीएम की बात सुनाता हूं, और किसी चीज की बात मैं नहीं सुनाता हूं। मैं केवल दिन रात उठते बैठते जागते सोते हर जगह मैं एक ही बात सुनाता हूं, मैं वो आरसीएम की बात सुनाता हूं। मैं एक ही बात बताता हूं कि आरसीएम ने 5 करोड़ लोगों की जिंदगी कैसे बदली, आरसीएम ने लोगों का जो है जीरो से हीरो कैसे बनाया, आरसीएम ने कैसे लोगों की तस्वीर और तकदीर बदली, मैं वो सुनाता हूं सर। और उसी में एक हमारे निषाद सर भी आते हैं। ये गरीबी का हमारा आलम था सर, और ये तो अभी थोड़ा सा स्थिति सही भी लग रहा है। जब आरसीएम हमारे लाइफ में नहीं आया था, इससे पहले गरीबी का आलम क्या था मैं आपको बता दूं साथियों। तो हमारा गरीबी का आलम ये था, जब मेरी माँ को मेरे पिताजी ब्याह कर लाए थे ना, इससे ज्यादा गरीबी किसी ने नहीं देखी होगी अपने लाइफ में। जब मेरी माँ को मेरे पिताजी ब्याह के लाए थे, तो सोचो गरीबी का क्या आलम होगा। हमारी माता जी जब हमारे पिताजी के साथ सुहाग रात, जो पहली रात कहलाती है किसी भी दाम्पत्य जीवन को शुरुआत करने के लिए, उस सुहाग रात में मेरी माँ के पास सर के नीचे सिराना लेने के लिए तकिया तक नसीब नहीं था। वो ईटा ब्रिक्स जो बोलते हैं उसको अपना तकिया बनाया था उन्होंने। सोचो क्या गरीबी का आलम रहा होगा साथियों। और उस गरीबी के लाल ने आज कर दिया कमाल, क्योंकि आरसीएम भीलवाड़ा की नगरी एक ऐसी नगरी है जहां जाने से अच्छी अच्छी की किस्मत बदल जाती है। उसी नगरी पर हमारे पिताजी का जब पहला वहां पर प्रस्थान हुआ था, और जब वहां जाके कंपनी को विजिट किए थे तो उन्हें भी लग गया था कि ये वही जगह है जो हमारे सपनों की नगरी कहलाती है भीलवाड़ा।
आज वहां से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। और इस चीज को गांठ बांध करके जब हमारे पिताजी भीलवाड़ा से वापस आए थे तो वो दिन देखे ना रात देखे, कुछ भी नहीं देखे, बस एक ही काम किया उन्होंने कि नो इफ नो बट, इसमें नहीं पड़े वो, और आगे बढ़ते चले गए, आरसीएम के साथ डटे रहे और अपने टीम का निर्माण उन्होंने किया। और टीम का निर्माण करने से ये हमें बेनिफिट हुआ कि आज हमारा निर्माण हो गया। जब हमारे आरसीएम परिवार के 5 करोड़ लोग जब साबुन खरीदते हैं, जब हमारे आरसीएम परिवार के लोग एक कलम खरीदते हैं ना, तो किसी न किसी के बच्चे की लाइफ वहां भविष्य बन रहा होता है। और ये भविष्य बनाने वाला, सपनों का महल खड़ा करने वाला वो सारा जगह है, वो भीलवाड़ा हमारा है साथी। और ये कैसे संभव हो पाएगा, आज इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं सर। ये मानव शरीर के 3 आंतरिक गुण है सर, बड़े ध्यान से सुनना सर। हमारा मिस्टेक कहाँ होता है, हमारे एसोसिएट बायर कहाँ पर चूक जाते हैं, उन्हें ना सुनना पड़ता है तो कैसे वो घबरा जाते हैं, कतरा जाते हैं और वो साथ छोड़ देते हैं। ये मानव शरीर के 3 आंतरिक गुण हैं। अभाव, ऐसा भारतवर्ष हो चाहे पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके लाइफ में अभाव नहीं होता, सबके लाइफ में अभाव है। अगर कोई पेशे से डॉक्टर है, क्या वो स्वस्थ है? नहीं है। धन तो है उनके पास लेकिन वो स्वस्थ नहीं है, तो उसके पास में स्वास्थ्य का अभाव है। हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अभाव है। और निश्चित तौर पर जान लो साथियों आप लोग कि जिसके पास जीवन में अभाव है, स्वभाव उसी का बदलेगा। और ऐसे ही पल की हमें इंतजार करनी है। और हम लोग जब अभियान प्रचार प्रसार के तहत कहीं किसी के जगह फील्ड में विजिट करते हैं तो हम लोग बार बार यही गलती करते हैं कि जब अगर हम अभियान प्रचार के तहत हम सेशन ले रहे होते हैं, हमारे सभी एसोसिएट बायर साथी, हमारे लीडर्स, तो वहां एक गलती करते हैं, जब वो वहां पर प्रचार के तहत प्लान दे रहे होते हैं तो उसी समय में एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट का वहां आगमन होता है और वो एक ही चीज कहता है कि अच्छा ये आरसीएम तो बंद हो गया था, अभी भी चालू है क्या? और हम लोग जो है ना फिर वहां रस्साकशी के भाव में लग जाते हैं और वहां एक नया डिबेट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हम करने कुछ और गए थे लेकिन हो कुछ और जाता है, वो हमारी गलती से होता है और हम उनके साथ डिबेट में बस इसलिए फंस जाते हैं साथियों, हम ये प्रूव करने के चक्कर में लग जाते हैं कि आरसीएम अभी भी चल रहा है और आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा नहीं है। यही 2 बीमारी हमारे लोगों को सताती है और इससे आज आपको निजात मिल जाएगा सर, क्योंकि उस व्यक्ति जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसके भी लाइफ में अभाव कुछ ना कुछ होगा। आज बड़े प्यार से स्माइल देकर के उन्हें बिठाओ पास में, क्योंकि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। आप उस व्यक्ति को जब अपने संगति में लाओगे तभी तो उसका रंगत चेंज होगा और जब रंगत चेंज होगा तभी तो आपका काम आसान हो जाएगा। और उसके भी जो लाइफ में अभाव है, उस लाइफ में अभाव के बारे में बात करो। आज प्रत्येक व्यक्ति, WHO का जो रिपोर्ट है वो बताया करो सर कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आमदनी का 40% भाग दवा दारू में खर्च कर देता है। कमाया 100 और गंवाया 40, बचा 60 में वो क्या करेगा? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वो वाला हाल आज हमारे समाज में हर एक लोगों के यहाँ है। और उसी समय ये स्वभाव बदलेगा उनका भी, क्योंकि वो अब जो है ना आपके साथ अपना सुर मिलाना स्टार्ट कर दिया होगा और वो हाँ में हाँ मिलाएगा। और वो कैसे मिलाएगा? जब हमारा प्रभाव उसके ऊपर पॉजिटिव वे में पड़ेगा। और प्रभाव हमें क्या डालना है कि हमें अपने को ये साबित करने में नहीं लगना है कि आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा नहीं सस्ता है। हमें ये साबित में लगना है अपने आप को और ये प्रभाव डालना है कि आरसीएम कंपनी एक मिशन पर है। आरसीएम एक जो आज बीरा उठाई हम लोगों ने अपने स्वास्थ्य समाज का कल्पना करने के लिए, अपने स्वास्थ्य समाज का संरचना करने के लिए, उसके विषय में बताओ और तब उन्हें बताओ कि स्वास्थ्य समाज का संरचना करने के लिए हमें जन जन को सुरक्षित करना होगा, जन जन को स्वस्थ करना होगा। और जब जन जन को हम स्वस्थ कर लेंगे तभी एक स्वस्थ समाज का हम कल्पना कर पाएंगे। और जब आप इस तरह से बातों को रखते हो उनके साथ और जब अपने शब्दों का जादू चलाते हो तो आपका प्रभाव उसके ऊपर पॉजिटिव पड़ने लगता है। और फिर वहां एक ही गाना याद आता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। जब आपके सुर उनके सुर में मिलना स्टार्ट हो जाता है और काम बने फिर हमारा, और उस समय से काम बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। बस ये 3 चीज आप अपने लाइफ में थोड़ा सा बदल लो, थोड़ा सा चेंज कर लो सर, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लाइफ में अभाव है और अभाव में ही निश्चित तौर पर स्वभाव चेंज होता है। जब स्वभाव चेंज होगा तो आपका भी प्रभाव पड़ेगा, दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता सर। और ये एक हिडन स्क्रीन आपके सामने में शो कर रहा है सर। अगर इस स्क्रीन को आप लोगों ने पढ़ लिया है
तो आज एक हिडन सीक्वेंस को आज क्लियर, मालिक बनने से पहले साथियों मजदूर बनना पड़ता है। मुझे याद है निशा सर मुझे बताया करते थे, कंपनी जब मैं विजिट पे गया था तो कंपनी के जितने भी मैनेजिंग में जितने भी लोग हैं वहां पर, वो बताया करते थे, जो भी पुराने लोग हैं वो बताया करते थे कि शुभम सर मैं क्या बताऊं आपको, आज टीसी सर जब फर्स्ट फेज में हमारी कंपनी क्लोज हो गई थी, बंद हो गई थी, और जब वो रीओपन हुआ तो हमारे टीसी सर जब वेयर हाउस कंपनी के गए तो वहां धूल में पड़े हुए वो टूल किट्स, किताबें, कपड़े और ना जाने क्या क्या, उनको उन सारे चीजों को टीसी सर अपने हाथ से साफ किया करते थे। हमें बताया करते थे कि जब वेयर हाउस पर लोडियां लगती थी, गाड़ियां लगती थी, तो गाड़ी का ड्राइवर कहीं चाय पीने चला गया था तो टीसी सर हमारे जो भगवान रूपी हैं वो सर हमारे लॉरी को बैक करके वेयर हाउस तक लगाने का भी काम उन्होंने किया साथियों, तब जाकर के। और ये काम उन्होंने इसलिए किया था उनको पता था कि भारत को फिर से अगर सोने की चिड़िया बनाना है और नए भारत का निर्माण कराना है, इसके लिए तो हमें भी मजदूर की तरह काम करना होगा। और निश्चित तौर पर जो मजदूर की तरह काम करना शुरू कर दिया, खेल उसका शुरू हो जाएगा और मालिक बनना से उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपको भी लगता है कि आप मालिक बनना चाहते हैं आरसीएम में, अगर आपको भी लगता है कि हम आगे स्टार रूबी बनना चाहते हैं, राइजिंग कोर और कोर लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको भी अपने टीम के आज जो ज्वाइन किए हुए एसोसिएट बायर हैं उनके साथ भी कंधा से कंधा मिला करके प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो सर। उनको गोद ले लो, उनके बिजनेस को बड़ा करने में बस थोड़ा सा सहयोग कर दो सर। अगर आप सहयोग करना शुरू कर देते हो सर तो उन्हें भी लगेगा कि दुनिया का इकलौता खूबसूरत सिस्टम है ये और इतना पवित्र सिस्टम है ये, इसमें। और हमारा प्राणगीत भी तो यही कहता है कि क्या कहता है हमारा प्राणगीत सर, यहां हाथ कोई ना फैले अब जन स्वावलंबी बन जाए सब और एक दूजे का सम्मान करे, तभी जाकर के नए भारत का निर्माण हो पाएगा साथियों। सोचो सर, टीसी सर उस समय में ये सोचे थे कि 5 करोड़ लोगों के घरों में जाना है, 5 करोड़ घरों में जाकर के आरसीएम का अलग जगाना है और जो व्यक्ति रोडपति था उसको करोड़पति बनाना है। आज वैसे सभी साथी आपके बीच में है या नहीं है? जब उनकी लाइफ बदल सकती है, जब उनकी दशा और दिशा बदल सकती है, जब उनका पूरा 360 डिग्री ज्योग्राफी बदल सकता है, तो आपका भी नंबर आ सकता है। बस शर्ते आप अपने आप को उस लायक समझो सर। और आज एक चीज और मैं आपको सॉल्व करूंगा सर, ये विक्ट्री का जो सिंबल दिख रहा है ना सर, ये 2 उंगली का भी एक अपना महत्व है सर। और इसका महत्व क्या है सर, ये विक्ट्री का सिंबल है। आपके भी लाइफ में ये विक्ट्री आएगी, बस 2 ही काम करना है। और वो करना क्या है सर, एक ये ज्ञान चंद जो हमारे समाज में भरे पड़े हैं ना, इनसे थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि ये ज्ञान देने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करते हैं। अब आप जब जाते हो तो लोग बोलते हैं अच्छा आरसीएम कर रहा है, नमक हल्दी बेच रहा है और कोई काम नहीं मिला, ग्रेजुएशन करके नौकरी करने के बजाय आज आरसीएम कर रहा है। अगर ये मैंने पहले ही बताया था कि इनके पिताजी को कि ये व्यक्ति, ये लड़का आपका जो है ना किसी लायक नहीं है, वो ज्ञान देना स्टार्ट कर देंगे सर। तो ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा बच के रहना, संभल के रहना। और ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा बस मुस्कुरा करके जब वो ज्ञान दे ना, तो आप मुस्कुरा करके बस एक ही चीज कह देना, सर आई लव यू। और वो इसलिए बोलना क्योंकि जब जब वो इस तरह का ज्ञान आपको बांटेगा ना, तब तब आपके अंदर की ज्वाला जो है ना वो ज्वालामुखी फटेगी। और जब यहाँ कुछ कुछ होगा ना सर, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ होगा। और ऐसे लोगों को आपके लाइफ में भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। और एक दूसरा शख्स हमारे समाज में बिलोंग करता है, वो है रायचंद, जिसके घरों की छत की मरम्मत खुद नहीं कर पाया। वो व्यक्ति आपको राय देगा, ये रे वो व्हाइट वाला क्यों आपने होंडा का गाड़ी ले लिया, आपको जो है ब्लैक कलर का लेना था। साला खुद की औकात साइकिल पे चढ़ने की नहीं है, साला खुद जो है वो टोटो और रिक्शा में चढ़ता है और आपको राय दे रहा है सर। ऐसे भी लोगों से सर थोड़ा सा बच के रहना सर, क्योंकि यही वो 2 शख्स हैं
जो आपके लाइफ में विक्ट्री बनने में सबसे बड़ा रोड़ा कोई है, वो ये दो शख्स है सर। और हर पग पर, हर एक जगह आपको इससे मुलाकात होगी, और इससे बचा लेना सर खुद को, और अपने आप को बचा करके सुपुर्द कर देना अपने आप को मूलचंद के पास। जो आपके जो सीनियर साथी, सीनियर अपलाइन, जो आपके मेंटर हैं, जो मूल्य आधारित तरीके से काम करके आपके दशा और दिशा को बदलने का काम करते हैं, ऐसे मूल्यचंद साथियों का बहुमूल्य समय ले लेना, ऐसे मूल्यचंद साथियों का बस कुछ नहीं, हाथ कस के पकड़ लेना। अगर हाथ पकड़ में ना आए तो कपड़ा जरूर पकड़ लेना सर, क्योंकि अगर आप उनका कुछ ना कुछ पकड़े रहोगे तो कुछ ना कुछ पकता रहेगा। जब कुछ ना कुछ पकता रहेगा तो आपकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आता ही रहेगा ना सर। और आर यू रेडी फॉर नाकाबंदी? क्या आप तैयार हैं नाकाबंदी करने के लिए? मिशन मार्च, ये मार्च महीना है नाकाबंदी का। अगर आपको भी चाहिए आपके बिजनेस में बुलंदी, अगर आपको भी चाहिए कामयाबी की बंदी, तो बस कुछ मत करो, आसपास सभी लोग कर डालो आज से, अभी से आरसीएम की नाकाबंदी। जब नाकाबंदी लगता है तो संचरनाहट होता है, जब नाकाबंदी लगता है तो पता चलता है कि किस चीज के लिए नाकाबंदी लगा है, और कम समय में भी वो शोर मचा देता है। किस चीज की नाकाबंदी लगी है? तो कर्फ्यू लगा है इस चीज का। तो आज वो समय आपके भी लाइफ में आ चुका है। ये मार्च का महीना बड़ा पावन महीना होता है हमारे बिजनेस में। अगर आपको भी लगता है कि इस पावन महीने में अपने भी लाइफ में, अपने भी घर में, अपने भी परिवार में कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, तो आप सभी अपने टीम के साथ बस एक ही काम में, एक ही नारा के साथ निकल पड़ो बाहर सर, कि अगर बिजनेस में चाहिए बुलंदी तो हर तरफ कर डालो आरसीएम की नाकाबंदी, आरसीएम की नाकाबंदी। और इस बार मार्च के महीना बहुत खास आपके लिए है, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है। और इस बार संकल्प ये लेना है कि हम आरसीएम के लोग केवल अपने घरों में ये सारे सामग्री होली में इस्तेमाल करके अपने लाइफ को रंगीन नहीं करेंगे सर। एक एक एसोसिएट बायर हमारा 5-5 का बीरा भी उठा लेना कि सर इस होली हम 5 लोगों के घर में हेल्थ कार्ड पहुंचाएंगे, ये संकल्प लेते हैं। इस होली हम 5 लोगों के घर में आरसीएम हेल्थ कार्ड संपपड़ी पहुंचाएंगे सर, ये संकल्प लेते हैं। इस होली हम अपने आसपास के 5 पड़ोसियों के घर में गुलाब जामुन आरसीएम का बनवाएंगे सर, ये संकल्प लेते हैं। जिस दिन आप ये काम करना स्टार्ट कर दोगे, इस होली आप जो खेलोगे होली वो आरसीएम वाली खेलो सर। और अगर आरसीएम वाली होली कोई भी साथी खेल गए, उसके लाइफ में सबसे बड़ा रंग भरने का काम करेगा ये होली, इस बार की होली। और रमजान का भी पावन महीना चल रहा है सर। हम अपने मुस्लिम जो भी हमारे भाई हैं, एसोसिएट बायर हैं, हमारे परिवार के जो भी लोग हैं, इस पाक महीने में सर ऊपर वाले खुदा को याद करो सर। और आज हमारा समाज जो बीमार पड़ रहा है ना, आज उसको ठीक करने का भी एक बीड़ा उठाओ सर, संकल्प लो ना सर। ये हम संकल्प लेते हैं। आज हमारे घर में जो पकवान बन रहा है, चाहे वो सहरी का बन रहा हो, चाहे वो रोजे रमजान का बन रहा हो, हमारे घर में जब इतना जबरदस्त ऑयल हेल्थ गार्ड से बन रहा है, तो क्या दूसरों के घर में भी बीमारी फैलनी चाहिए क्या? या उनके घर को हम जहर मुक्त नहीं कर सकते क्या? खुदा को भी क्या जवाब दोगे सर? खुदा रसूल को भी जवाब दो सर। और अपने आप में एक संकल्प लो सर कि हम कसम खाते हैं अपने भाई, अपने पड़ोस, अपने चाचा जान, अपने मामू जान के घर में आरसीएम का हेल्थ कार्ड पहुंचाएंगे और इस रमजान में लोगों को स्वस्थ बनाएंगे, लोगों को स्वस्थ रखेंगे सर। और आगे जब हमारा जन जन स्वस्थ होगा तभी हमारा एक स्वस्थ समाज होगा। क्योंकि इस महीने तैयारी अगर बड़ी जीत की करनी है तो काम हमें छोटा छोटा करना होगा। छोटा छोटा काम हमें क्या करना होगा? हमें लोगों को अभियान प्रचार प्रसार के तहत ये सारी प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में बताना होगा और लोगों के घरों पे जाना होगा, लोगों से बात करना होगा। क्योंकि तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए